मैं टीके महंत, मेरे मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो है राशन कार्ड का नवीनीकरण। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राशन कार्ड का नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के सभी के घर में लगभग राशन कार्ड है, चाहे वो एपीएल हो, चाहे बीपीएल हो, चाहे वो अंत्योदय हो या अन्य राशन कार्ड। तो सभी के घर में राशन कार्ड है, जिसके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो है राशन उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। इसके बारे में डिटेल जानकारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि राशन कार्ड के नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान है, जिसे आप स्वयं कर सकते हैं। यानी कि आप अपने घर में भी आसानी से इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो दुकान है, यानी कि उचित मूल्य की दुकान है, संचालक है, उसके द्वारा भी किया जा सकता है। तो राशन कार्ड के नवीनीकरण की प्रक्रिया को जानने के लिए मेरे YouTube चैनल मंजिल गुरुकुल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आइए राशन कार्ड की नवीनीकरण प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राशन कार्ड की नवीनीकरण प्रक्रिया की जो अंतिम तिथि है वो 29 फरवरी 2024 रखा गया है। और इसमें जो राशन कार्ड के नवीनीकरण की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। तो इसको आप या तो स्वयं आवेदन देकर कर सकते हैं या उचित मूल्य के दुकान के संचालक के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप घर बैठे कैसे इसकी नवीनीकरण कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास में एंड्रॉयड फोन होना चाहिए, जिसके गूगल प्ले स्टोर से या फिर खाद्य विभाग के वेबसाइट से आप राशन कार्ड नवीनीकरण ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपके राशन कार्ड में जो ये क्यूआर कोड रहता है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, यदि वो स्कैन होता है तो आपके राशन कार्ड से संबंधित जानकारी वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन यदि वो स्कैन नहीं कर पाता है तो आपको मुखिया का जो राशन कार्ड है उसका राशन कार्ड क्रमांक और आपका उस कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर को उसमें ऐड करना है। जैसे ही आप कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर को उसमें ऐड करेंगे, तब जो है अगली प्रक्रिया होगी, नवीनीकरण का पेज जो है ओपन हो जाएगा। अब यहीं पर सबसे बड़ा ये है कि यदि आपका राशन कार्ड जो है केवाईसी हुआ है, अर्थात यदि किसी मुखिया का राशन कार्ड के मुखिया का या फिर उस कार्ड से संलग्न व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति का यदि केवाईसी हुआ है, तभी वो नवीनीकरण का फॉर्म जो है ओपन होगा। यदि केवाईसी नहीं हुआ है तो वो नवीनीकरण का फॉर्म ओपन नहीं होगा। अर्थात यदि आपका राशन कार्ड का केवाईसी नहीं हुआ है तो अभी केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है या आपके गांव में किया जा रहा होगा, उसमें जाकर आपको केवाईसी पहले कराना पड़ेगा, उसके बाद में ही जो है राशन कार्ड का नवीनीकरण होगा। जैसे ही आप इसमें स्कैन करते हैं तो उसके पश्चात जो अगला पेज आता है वो राशन कार्ड का नवीनीकरण का पेज होगा। उस नवीनीकरण के पेज में जो है आपके द्वारा आपके राशन कार्ड और मुखिया से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी, जिसे आपको फिलअप करना है। जैसे उसमें संपूर्ण जानकारी आप फिलअप करते हो, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करोगे तो उसमें जानकारियां जब सही रहेगी तो वो क्या कहला है, वो फिर आपको मैसेज आएगा सक्सेस का। जैसे ही सक्सेस का मैसेज आता है तो उसके साथ साथ या तो स्क्रीन में या फिर आपके मोबाइल नंबर पे दो मैसेज और आएगा। पहला मैसेज क्या आएगा, आपने जो आवेदन दिया है नवीनीकरण का उसका क्रमांक आएगा, और दूसरा मैसेज आएगा कि आपको जो नवीन राशन कार्ड है, नवीनीकरण राशन कार्ड है, वो 30 दिन के अंदर में जो है दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, खाद्य विभाग के द्वारा जो ऐप है उससे यदि आपको राशन कार्ड का प्रोसेस जो चल रहा है नवीनीकरण, उसकी जानकारी आप लेना चाहेंगे बीच में, तो आपको राशन कार्ड के क्रमांक को उसमें देना पड़ेगा।
यानी कि राशन कार्ड का जो क्रमांक आपको मिला हुआ है उसको वहां पर जैसे ही डालेंगे तो उसकी उस समय तुरंत स्थिति पता चल जाएगी कि आपका राशन कार्ड जो है नवीनीकरण हो गया है या नहीं हुआ है। अब इसमें जो दूसरा दिन कहा जाता है कि 30 दिन का समय मांगा जाता है। 30 दिन का समय इसलिए लिया जाता है कि आपके राशन कार्ड से संबंधित समस्त जानकारियां जो खाद्य विभाग जो है पीडीएफ के रूप में रखेगी, आपका नवीन राशन कार्ड बनाएगी और संबंधित जो अधिकारी है जैसे सीओ होता है तो उसका हस्ताक्षर करवाने के पश्चात फिर आपको 30 दिन के अंदर में ही राशन कार्ड यानी नवीन राशन कार्ड का वितरण कर दिया जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजी है, जो है आपको 2 से 3 मान चलते हैं कि 5 मिनट के अंतर्गत आप घर बैठे ही अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण कर सकते हैं। अब मैं दूसरा पक्ष आता हूं कि जो उचित मूल्य के दुकान की जो संचालक है वो राशन कार्ड यानी अपनी दुकान का पंजीकरण कैसे करेंगे, फिर राशन कार्ड का नवीनीकरण कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, चाहे दुकान संचालक हो चाहे हितग्राही हो, आवेदन आपको स्वयं करना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन माध्यम में करना पड़ेगा। तो जैसे ही उचित मूल्य दुकान के जो संचालक है जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो है टेबलेट दिया गया है, उस टेबलेट में आप लोग क्या करेंगे, गूगल प्ले या खाद्य विभाग के वेबसाइट को डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसमें अपने दुकान का आईडी नंबर डालेंगे। आईडी नंबर डालने के पश्चात क्या है, उस आईडी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ही आईडी नंबर डालेंगे तो आपके जो उस दुकान से पंजीकृत मोबाइल है उसमें ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी को उसमें ऐप में डालते हैं तो आपका जो आईडी है सबसे पहले सत्यापन यानी कि पंजीयन हो जाएगा। जैसे ही वो आपके दुकान का आईडी पंजीयन होगा, आपके दुकान से संबंधित जितने भी राशन कार्डधारी हैं या उससे उस कार्ड से संबंधित जितने भी सदस्य है, उन सब सदस्यों की जानकारी जो है नवीनीकरण के लिए उपलब्ध हो जाएगी, जिसे आप जो है मैंने इसके पहले जो बताया था इसके माध्यम से जो है आप प्रत्येक राशन कार्डधारी का नवीनीकरण कर सकते हैं। इसमें दो चीज है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम में हो रही है तो जहां पर कनेक्टिविटी की सुविधा है वहां पर इस चीज को इस मेरे बताए हुए माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन जहां पर कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है, दूरस्थ अंचल क्षेत्र है, बस्तर है, सरगुजा है, ऐसे जगहों पर जो है जो राशन कार्ड का नवीनीकरण जो है ऑफलाइन माध्यम में किया जाएगा, क्योंकि वहां पर तो कनेक्टिविटी है ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए जो दुकान संचालक है, उचित मूल्य दुकान के जो संचालक है, वो क्या करेगा, ऑफलाइन मोड में सभी राशन कार्ड धारियों का फॉर्म को भराएगा और उस फॉर्म को लेकर वो कनेक्टिविटी क्षेत्र में पहुंचेगा। जैसे पहुंचेगा तो वहां पर जो खाद्य विभाग का सर्वर है, उस सर्वर में समस्त राशन कार्डधारियों की डाटा को जो है वो अंकित करवाएगा यानी कि फिट करवाएगा। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से, आसान शब्दों में कह सकता हूं कि बहुत ही आसानी से जो है अपने राशन कार्ड का जो है नवीनीकरण आप स्वयं कर सकते हैं या फिर उचित मूल्य दुकान के संचालक के माध्यम से करा सकते हैं। तो यह वीडियो जो है कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ के प्रत्येक परिवार में जो है राशन कार्ड उपलब्ध है और प्रत्येक परिवार के लिए बहुउपयोगी वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से जो है आप आसानी से राशन कार्ड का नवीनीकरण कर सकते हैं। तो मेरे मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो और आसानी से राशन कार्ड का नवीनीकरण हो जाए। जय हिंद।